नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम सूरत तलाक़ शुरू करने वाले हैं। सूरत तलाक़ और सूरत तहरीम ये दोनों आपस में जोड़ा सूरतें हैं। पहली सूरा में बीवियों से जुदाई और दूसरी में उनसे मोहब्बत के मौक़ों पर जो हदूद और क़यूद एक बंदा मोमिन को मलहूज़ रखने चाहिए उनकी वजाहत फरमाई है। दोनों में खिताब मुसलमानों से है और इनके मज़मून से ये वाज़ेह होता है कि ये मदीना तैयबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला तज़किया और तत्हीर के दौर में नाज़िल हुई। पहली सूरह जो कि तलाक़ हम शुरू करने वाले हैं, इसका मौजू मुसलमानों को ये बताना है कि अगर बीवी से जुदाई की नौबत आ जाए तो उसके मामले में किस तरह और किस दर्जे में हदूद इलाही की पाबंदी का एहतमाम होना चाहिए। तो चलते हैं सूरह तलाक़ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अब्दी यानी हमेशा रहने वाली है। या अय्युहन नबिय्यु इस तलाक़ इज़ा तलक़्तुमुन्निसा जब तुम तलाक़ देने लगो अपनी औरतों को, फ़तल्लिक़ूहुन्ना तो उन्हें तलाक़ दो उनकी लिइद्दतिहिन्ना अयाम तोहर में, व अहसुल इद्दा और उनकी इद्दत यानी को शुमार करते रहो, गिनती उनकी जो तलाक़ दी है उसको गिनते रहो। वत्तकुल्लाह और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, रब्बकुम जो तुम्हारा रब है। ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना ना तुम उन्हें उनके घरों से निकालो, वला यखरुजना और ना ही वो खुद निकलें, इल्ला अन यातिना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना हाँ अगर वो खुलम खुला बेहयाई करके आएँ तब उन्हें घरों से निकाल दो। वतिलका हुदूदुल्लाह ये अल्लाह की हदें हैं। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह जो भी अल्लाह की हदों को तोड़ेगा फ़क़द ज़लम नफ़सहु तो यकीनन उसने अपनी जान पर जुल्म कर दिया। ला तदरी ला अल्लाह क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम शायद कि अल्लाह युहदी सुबादा ज़ालिक अमरा इसके बाद सुलह सफ़ाई की कोई और सूरत पैदा कर दे। अब अल्लाह फरमा रहे हैं या अय्युहन नबिय्यु ऐ नबी। ये खिताब अगरचा आम है लेकिन मुखातिब वक्त के नबी हैं, क्योंकि अगले ही लफ्ज़ से ज़मीर खिताब वाज़े कर दिया है कि मुखातिब तमाम मुसलमान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके अहकाम देने से मकसूद ये है कि जब खुदा का पैगम्बर भी इन हदूद का पाबंद है तो दूसरों को इनके मामले में और भी ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं जब तुम तलाक़ देने लगो तो इद्दत के हिसाब से तलाक़ दो। इसके मन ये है कि बीवी को फ़ौरन अलहदा कर देने के लिए तलाक़ देना जायज़ नहीं है। ये जब भी तलाक़ दी जाएगी एक मुतय्यन मुद्दत के पूरा हो जाने पर और जुदाई के इरादे से ही दी जाएगी। इद्दत का लफ्ज़ इस्तिलाह में उस मुद्दत के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें बीवी शोहर की तरफ से तलाक़ या उसकी वफ़ात के बाद किसी दूसरे शख्स से निकाह नहीं कर सकती। ये मुद्दत चूँकि मुकर्रर ही इसलिए की गई है कि औरत के पेट के में जो सूरत हाल है वो पूरी तरह वाज़ेह हो जाए कि यानी वो हामला है या नहीं है। ये इद्दत सिर्फ़ उसके हमल को ज़ाहिर करने के लिए ही पूरी की जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि बीवी को हैज़ से फ़रागत के बाद और उससे मियाँ बीवी का ताल्लुक़ कायम किए बग़ैर तलाक़ दी जाएगी, क्योंकि अयाम तोहर में जब बीवी मेंसेस से हैज़ से नहा धो लेगी और मियाँ बीवी का ताल्लुक़ भी कायम नहीं हुआ होगा तो उस वक्त तलाक़ दी जाएगी। हर मुसलमान को इस मामले में उस गुस्से के बावजूद जो इस तरह के मौक़ों पर बीवी के ख़िलाफ़ पैदा हो जाता है, अल्लाह अपने परवरदिगार से उन्हें डरना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं इस मौके पर तुम अपनी इद्दत का ठीक ठीक शुमार करो। तलाक़ का मामला चूँकि निहायत नाजुक है, इससे औरत और मर्द और उनकी औलाद और उनके ख़ानदान के लिए बहुत से कानूनी मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए ज़रूरी है जब तलाक़ दी जाए तो उसके वक्त और तारीख़ को भी याद रखा जाए और ये भी याद रखा जाए कि तलाक़ के वक्त औरत की हालत क्या थी, इद्दत की इब्तिदा किस वक्त हुई, ये कब तक रहेगी और कब ख़त्म होगी। मामला घर में रहे या खुदा न खास्ता किसी मुकदमे की सूरत में अदालत तक पहुँचे, दोनों सूरतों में इसी से मुतय्यन किया जाएगा कि शोहर को रुजू का हक़ कब तक है, उसे औरत को घर में कब तक रखना है, नफ़क़ा कब तक देना है, विरासत का फ़ैसला किस वक्त के लिहाज से किया जाएगा, औरत उससे कब जुदा होगी और कब उसे दूसरा निकाह कर लेने का हक़ हासिल हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह से डरते रहो जो तुम्हारा परवरदिगार यानी रब है, उसके हदूद की यानी तुम पाबंदी करो। अल्लाह फरमाते हैं हाँ अगर औरत खुल्लम खुल्ला बेहयाई करके आए तो क्या करो उसे, यानी ऐसे उन्हें घरों से ना निकलो
खुल्लम खुला बेहयाई की सूरत में उसे रफ़ा दफ़ा कर दो। ये इसलिए फरमाया कि इस तरह इकट्ठा रहने के नतीजे में तवक्को है कि दिलों में तब्दीली पैदा हो जाए, दोनों अपने रवैये का जायज़ा लें और उनको उजड़ता हुआ घर एक मरतबा फिर आबाद हो जाए तो यानी वो खुद से ना निकलें। अगर मर्द ने तलाक दी ही इस वजह से है कि उसने खुल्लम खुला वाज़ेह बेहयाई की है और मर्द ने उसे इस बेहयाई में ही पकड़ा है, तो इस मौके के ऊपर ना उससे ये कहा जा सकता है कि अभी सब्र करो और ये सारा प्रोसेस हो लेने दो। ये प्रोसेस किया ही इसलिए जाता है ताकि ये जो गुस्सा आया हुआ है इससे कोई यानी फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन इस ऐसे मौक़ों में फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता जिसके लिए ये हिदायत की गई है। इसलिए ऐसी औरत को यानी अल्लाह फरमाते हैं घर से निकाल दो। यानी अल्लाह फरमाते हैं जिन्होंने भी अल्लाह की हदों को तोड़ा उसने अपनी ही जान पर जुल्म किया। मतलब ये है कि अल्लाह के कायम करदा इन हदूद से जो शख्स भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा बल्कि अपने ही मसाले बर्बाद कर देगा। अल्लाह ताला ने तो ये हदूद अपने किसी फ़ायदे के लिए कायम नहीं किए, बंदों की बहबूद के लिए कायम किए हैं, लिहाजा इन्हें कोई शख्स अगर तोड़ता है तो अपनी ही जान पर जुल्म ढाता है। यानी अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें नहीं मालूम कि इसके बाद अल्लाह कोई और सूरत पैदा कर दे, यानी कोई ऐसी सूरत पैदा कर दे कि मियाँ बीवी इख्तलाफ के बावजूद दोबारा मिलाप के लिए तैयार हो जाएं। ये उस मसलहत की तरफ इशारा है जिसके लिए ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना, ना तुम उन्हें घरों से निकालो ना वो खुद निकलने की हिदायत फरमाई है। इस मौके पर उस्ताद इमाम बताते हैं अगर ऐसा हो तो अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद है, वो दिलों को जुड़ा हुआ और घरों को आबाद देखना पसंद करता है। ये पसंद नहीं करता कि मियाँ बीवी में ऐसी नाचाकी पैदा हो कि दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएं और सिर्फ वही जुदा ना हों बल्कि उनके बच्चे वो भी अपनी माँ से और माँ बच्चों से और बाप अपने बच्चों से और घर से सब जुदा हो जाएंगे। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फ़ाइज़ा बलगना अजालहुन्ना, जब वो पहुँच जाएँ अपनी इद्दत को, फ़अमसिकूहुन्ना बिमारूफ़िन, तो उन्हें रोक लो दस्तूर के मुताबिक, और फ़ारिकूहुन्ना, या उन्हें रुखसत कर दो बेमारूफ़िन, भले तरीके से यानी मारूफ़ के मुताबिक, व अशहिदू ज़वई अदलिम मिनकुम, और गवाह कर लो आपस में से दो साहिब अदल आदमियों को यानी अपने ही ख़ानदान में से, व आकिमु शहादत लिल्लाह, ये कि वो गवाही के लिए कायम हूँ, गवाही दें अल्लाह के लिए, ज़ालिकुम युअज़ू बिही, इस बात की अल्लाह नसीहत करता है, मन काना युमिनु बिल्लाहि, हर उस शख्स को जो ईमान रखता हो अल्लाह पर वल यौमिल आखिर, और यौम आखिरत पर, वमन यतकिल्लाह, जो भी अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह से डरेगा, यजअल्लहु मखरजा, अल्लाह उसके लिए निकलने की कोई राह कोई सूरत पैदा कर देगा। इसी तरह तलाक दो, जब वो अपनी इद्दत के ख़ात्मे पर पहुँच जाएं तो उन्हें भले तरीके से निकाह में रखो या भले तरीके से रुखसत कर दो। इससे वाज़ेह है कि इद्दत के पूरा होने तक शोहर को रुजू का हक़ है। चुनांचे हिदायत की गई है कि ये ख़ात्मे को पहुँच रही हो तो शोहर को फ़ैसला कर लेना चाहिए कि उसे बीवी को रोकना है या उसे रुखसत कर देना है। दोनों ही सूरतों में अल्लाह का हुक्म है कि मामला मारूफ़ के मुताबिक यानी भले तरीके से ही किया जाएगा। सूरह बकरा में मज़ीद वजाहत है कि रोकना मकसूद हो तो ये हरगिज़ दस्त दराज़ी के लिए रोकना ना हो बल्कि मोहब्बत और साजगारी के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए होना चाहिए, वरना ये महज जुल्म होगा जो क़यामत में अल्लाह की शदीद नाराज़गी का बायस बनेगा। और निबाह का इरादा हो या जुदाई का, दोनों सूरतों में दो सकफ़ा आदमियों को यानी अच्छे किरदार के मालिक आदमियों को अपने में से गवाह बना लो, यानी अपने ही ख़ानदान में से। और गवाहों के लिए अल्लाह का हुक्म यह है कि गवाही देने वालों, तुम इस गवाही को अल्लाह के लिए कायम रखो। इससे मकसूद यह है कि फ़रीक़ैन में से कोई बाद में किसी बात का इनकार ना करे और अगर कोई झगड़ा पैदा हो तो उसका फ़ैसला आसानी के साथ हो जाए। मज़ीद ये कि इस मामले में किसी किस्म के शकूक और शुबहत पैदा ना हों और लोगों के लिए हर चीज़ बिल्कुल वाज़ेह और मुतय्यन रहे। ये बात है जिसकी नसीहत तुम में से उन लोगों को की जाती है जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। जो लोग अल्लाह से डरेंगे उन्हें कोई मुश्किल पेश आई तो अल्लाह उनके लिए निकलने का रास्ता पैदा कर देगा। नंबर 3 में अल्लाह फरमाते हैं व यारज़ुक़हु, और वहाँ से उसे रिज़्क़ देगा, मिन हैसो, वहाँ से, ला याहतसिब, जहाँ से वो समझ सोच गुमान ही नहीं कर सकता। वमन यतवक्कल अलल्लाह, जो भी अल्लाह पर तवक्कल यानी भरोसा रखेगा, फ़हुवा हस्बुहु, तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिही, बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, बेशक अल्लाह ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है।
یعنی اگر انہیں کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور انہیں وہاں سے رزق دے گا جدھر ان کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ کوئی شخص طلاق دے کر محض اس لیے بیوی کو نکال بہر نہ کرے کہ طلاق دے دی ہے تو اب اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری مفت میں کیوں اٹھاؤں، اور جو اللہ پر بھروسہ کریں گے وہ ان کی دستگیری کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے ارادے پورے کر کے رہتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، یعنی چنانچہ اس کی نصرت کے ظہور کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں اس ظہور میں اگرچہ کچھ دیر ہوتی ہے تو اس سے مقصود بندوں کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ بندے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ ضرور پورا کرے گا۔ اگر اس میں دیر ہوگی تو اتنی ہی ہوگی جتنی اس کے صبر کے امتحان کے لیے ضروری ہے، اور یہ امتحان اسی کے ہی بھلائی کے لیے ہے۔ آگے آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں واللائی یا اسنا من المحیض، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو رہا ہے یعنی ان کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، فعدتہن تو ان کی عدت ہوگی ثلاثہ اشہر 3 ماہ، واللائی لم یحضن اور وہ لڑکیاں بھی جن کو ابھی تک حیض نہیں آئے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور حمل والی عورتیں، آجالہن ان کی عدت ہوگی، ان یضعن حملہن اپنی وضع حمل یعنی بچہ جننے تک۔ وَمَن یتق اللہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ تمہاری عورتوں میں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں اور جو وہ بھی جنہیں حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حیض نہیں آیا۔ واللائی لم یحضن کے الفاظ ہیں، لم عربی زبان میں نفی جہد کے لیے آتا ہے، لہٰذا اس سے وہ بچیاں مراد نہیں ہو سکتی جنہیں ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، بلکہ وہی عورتیں مراد ہوں گی جنہیں حیض کی عمر کو پہنچنے کے باوجود حیض نہیں آیا اور شک ہے کہ ان کے پیٹ میں بچہ نہ ہو، تو ان کی جو عدت ہوگی وہ 3 مہینے ہوگی۔ 3 مہینے رکا رہے بندہ، یہ دیکھے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک حیض نہیں آئے۔ اور وہ عورت بھی جو حیض سے مایوس ہو چکی ہے، ایسا یعنی مایوس ہو جانا جس کی عمر 55 سے اوپر ہو جائے اور 6 ماہ تک جس کے حیض بند ہوں، اس کے بارے میں اگر اللہ فرماتے ہیں تمہیں شک ہو رہا ہے کہ یہ ایسا یعنی کہ مایوس بھی ہے اور مدخولہ بھی ہے، یعنی اس کے شوہر نے اسے قربت بھی کی ہوئی ہے، تو پھر اس کی بھی جو عدت ہوگی وہ 3 ماہ ہوگی تاکہ جو حمل ہے وہ کلیئر واضح ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، یعنی متعلقہ عورتوں کے زمانہ عدت کے قیام اور دوسرے خرچ کا بوجھ اٹھانے میں اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں ذالک امر اللہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، انزلہ الیکم جو اس نے مومنو تمہاری طرف نازل کیا ہے، ومن یتق اللہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ کا، یکفر عنہ سیئات ہی دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں، ویعظم لہ اجرا اور اللہ اس کے لیے بڑھا دے گا اس کا اجر۔ یہ اللہ کی ہدایات ہیں، ان کی پیروی کرو اور یاد رکھو جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دے گا۔ یعنی سہولت کس طرح؟ یعنی اگر متعلقہ عورتوں کے زمانہ عدت میں جو اس کے قیام اور اس کے خرچ کا بوجھ اٹھائے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے اس نے تمہاری طرف نازل کیا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ اس سے دور کرے گا اور اس کی نیکیوں کا اجر بھی بڑھا دے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو اس کے اندر برائیاں تھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ اسے حکمت عطا کر دے گا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اس کے لیے نیکیاں کرنا اور نیکیوں سے اجر اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بندے کا اجر بڑھا دے گا جو اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی حکمت اور آیات کے مطابق عمل کرنا شروع کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔